बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फैसल साहब का 2015 का आइनी तरमीम 21वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था, जो इख्तलाफी नोट लिखा गया था फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक, जिस आइनी तरमीम को इख्तलाफी नोट में काजी फैसल साहब ने कलअदम करार दिया था, उससे मुतल्लिक एक पैराग्राफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अगर उसको मद्देनज़र रखें तो अगर कोई आइनी तरमीम होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कैसे कलअदम करार देगी, और 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो कैसे वफाकी हुकूमत के गले पड़ेगा, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अब बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार को पहले मैंने आपको बलोचिस्तान बार कौंसिल का बताया था, अब मैं आपको आज बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन, ये इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बहुत अहम है। पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 100 से ज़ायद सीनियर वकला, मुनीर मलिक, फैसल सिद्दीकी, हामिद खान ग्रुप पूरे का पूरा और बलोचिस्तान बार कौंसिल, मैं आपको उसकी तफसील बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक दरख्वास्त थी, 2 दिन पहले समाअत हुई थी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा की अदालत में। और चूँकि जो जज खालिद अरशद साहब थे, दहशतगर्दी अदालत के जज, वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दहशतगर्दी अदालतों के सरगोदा के जज साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया था, रावलपिंडी के जज साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया था, और लाहौर के जो जज साहब थे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पोस्ट अरेस्ट बेलें उनकी ज़ेर इल्तवा हैं लाहौर में। बाकी शहरों में तो ज़मानतें पोस्ट अरेस्ट हो चुकी हैं, जिसकी भी को रहती हैं वो अबूरी ज़मानतें हैं। तो अबूरी ज़मानतें जज 6 महीने नहीं आएगा तो वो ज़ेर इल्तवा रहेंगी, लेकिन जो पोस्ट अरेस्ट बेलें होती हैं वो अर्जेंट होती हैं और वो रुकी हुई हैं इस वजह से कि जज साहिबान नहीं हैं। अब बाकायदा तौर पर एक अहम पेशरफ सामने आई है और वो जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की है। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि जी आप किस बुनियाद पर ट्रांसफ़र की दरख्वास्त देने आए हैं। तो आलिया नीलम की अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला ने कहा कि हमारी इस्तदा ये है कि नए जज साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, तो हमारे जो पहले एक जज साहब मौजूद हैं उनकी अदालत में केसेस को ट्रांसफ़र कर दें ताकि हमारी ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला हो सके। हमारी दरख्वास्त ज़मानत इल्तवा में है। उस पर फिर अदालत ने स्पेशल कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि बताया जाए पंजाब हुकूमत स्पेशल कोर्ट्स के जजेस का नोटिफिकेशन कब कर रही है। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क किया कि ये कब से होने लगा कि हम दरख्वास्त गुजार की मर्ज़ी के मुताबिक केस ट्रांसफ़र करें। हमने पंजाब हुकूमत को दहशतगर्दी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए नाम भेजे हुए हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज तैनात नहीं हैं, इस वजह से हमारी दरख्वास्तें आप भेज दें जो दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज हैं। साथ ही दहशतगर्दी अदालत में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह कहा था कि नवाज शरीफ तरमीम कराकर आज़ाद अदलिया और जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी अदालत के बाहर यास्मीन राशिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आर्टिकल 63A में तब्दीलियाँ करके पार्लियामेंट को मवेशी मंडी बनाना चाहती है। यास्मीन राशिद का कहना था कि जो तरमीम करके PTI के लिए गड़े खोद रहे हैं इनमें ये खुद गिरेंगे। उन्होंने कहा कि अदलिया पर हमला इनका पुराना वतीरा है, ये आइन में तब्दीलियाँ करके अदलिया की आज़ादी को सल्ब करना चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि आज़ाद अदलिया पर हमला करके नवाज शरीफ अदलिया को हुकूमत के कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो उनकी पुरानी ख्वाहिश है। आइन में ये तरमीम करके अपनी फार्म 47 की हुकूमत को तूल देना चाहते हैं और मुल्क में जमहूरियत का बाब हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर ये कानून मंजूर हो जाते हैं तो मुल्क में एक बादशाहत का निज़ाम कायम होगा और अवामी नुमाइंदों सियासी जमातों का किरदार ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जिस मुल्क में आज़ाद अदलिया ना हो, इस मुल्क में इंसाफ और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। साथ ही जो उनकी दरख्वास्त थी तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने कहा जी फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस बताए पंजाब हुकूमत से रब्ता करके कि जब हमने दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की नॉमिनेशन भेज दी है तो अभी तक जजेस को तैनात क्यों नहीं किया गया।
तो अदालत ने जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट आने के बाद अदालत को बताया गया जी कि नामजदगियाँ हमारी भिजवाई जा चुकी हैं और अगले चंद दिनों में पंजाब हुकूमत उनको तैनात कर देगी। तो उस पर फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, अगले चंद दिनों में इसी हफ्ते के अंदर अंदर जजेस तैनात हो जाएंगे तो आपकी दरख्वास्त, वही ज़मानत की दरख्वास्त सुनेंगे। तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली कि ठीक है, जब वो जज साहिबान आ जाएंगे तो वो हमारी दरख्वास्त को सुन लेंगे, बस हमारी इस्तदा ये है कि जल्द उनकी तकर्री हो जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इनवाइट किया गया है 26वीं ये एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास है जो बुलाया गया है और ये 18 सितंबर यानी आज ही दिन में ये इजलास बुलाया गया है शाम 5 बजे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद में ये इजलास बुलाया गया है और एजेंडा है टू डिस्कस द एलिज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड टू आस्क द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई द रिजर्वेशंस अकर्ड ड्यू टू प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, कि हम एक तो उन जो मुजवज़ा तरमीम हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे और दूसरा हम वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि जो इन तरमीम से मुतल्लिक, आप जानते हैं मुनीर काकड़ पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं और वो उन मेंबरान में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने एक प्राइवेट एक इंटरव्यू दिया है मीडिया को जिसमें उन्होंने काजी फैसल साहब के हवाले से माजी की बहुत सारी बातें की हैं। वहीं पे उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं जो शहजाद शौकत जो इस वक्त सदर हैं और वो ग्रुप है एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने उनको जितवाया है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है उन पर। तो ये वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिन्होंने कहा है जी कि हम ये इजलास बुलाते हैं और इस इजलास में वफाकी हुकूमत वजाहत दे। ये हो सकता है कि वकला में तकसीम के लिए, चूँकि वकला 19 तारीख से एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं अहमद खान ग्रुप और अब उससे मुतल्लिक बाकायदा तौर पर पम्फलेट जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 19/9/2024 को जुमेरात बवक्त 11 बजे दिन डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें जो निज़ाम अदल में रखना अंदाज़ी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करना और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री ना होने पर जो और सीनियर वकला की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर ये वकला कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। और इसमें मोहम्मद असद मंजूर भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हामिद खान ग्रुप के सदर हैं उनकी जानिब से आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन परसों कल 19 सितंबर को कल तलब किया गया है और ये बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन होगा और जिसमें अगला, चूँकि हामिद खान साहब ने ये ऐलान किया था कि वो एक बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो वो मूवमेंट लाहौर से शुरू होगी और इस आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से शुरू होगी। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, पूरे सूबाई जो बार कौंसिल है पूरे सूबे की, इसी तरह बलूचिस्तान भी बार कौंसिल पूरे सूबे की ये वजाहत कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया है कि जी खैबर पख्तून बार काउंसिल कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्राम इंट्रोड्यूसिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच में offend upon the independence of judiciary and provincial autonomy. Likewise, while making any amendment in the constitution, it may be noted that all political parties and lawyers representative bodies must be taken on board and process should be all inclusive based upon informal decision making, deliberation, consultation and debate. The amendments may be for the benefit of the people of Pakistan alone. उन्होंने कहा है जी कि ये जो अदलिया के ख़िलाफ़ अमेंडमेंट्स हो रही हैं हम इनको मुस्तरद करते हैं और हम किसी भी इस तरह की अमेंडमेंट का रास्ता रोकेंगे। हाँ, अगर आपने को अमेंडमेंट करनी है तो वो अवाम पाकिस्तान के लिए करें और इसके अलावा किसी और के लिए आप अमेंडमेंट करेंगे तो हम उसके सामने शीशा पिलाई दीवार की मानद उसकी मुज़ाहमत करेंगे। इसी तरीके से कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भी रेजोल्यूशन पास किया गया है। आमिर नवाज़ बड़ाइस प्रेसिडेंट है और इख्तियार अली चन्ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी जानिब से द कराची बार एसोसिएशन इज़ डीपली कंसर्न विद रिगार्ड्स टू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन सीक्रेटिव एंड मिस्टीरियस मैनर के खुफिया और बदनीयती से वो जो जारी जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं विच इज़ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट।
और दी अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स विच इंक्लूड एक्सटेंड दी एज लिमिट ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस, के जजेस की जो उम्र बढ़ाना है और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का किरदार ख़त्म करने और हाई कोर्ट्स के जजेस के ट्रांसफ़र का जो अमेंडमेंट है, हम उसके सामने दीवार बनेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड ओनली बी पॉसिबल विद कंसेंसस आफ्टर स्पीचेस एंड डिस्कशन। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल भी यही कह रही है कि भाई आप उसको ओपन करें, आवाम के सामने लाएं, आवाम उसकी डिस्कशन करें, वकला डिस्कशन करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, छुप के कोई आइन साजी नहीं होती। यही बात कराची बार एसोसिएशन की जानिब से कही जा रही है। द कराची बार एसोसिएशन आज द लीगल फ्रेटर्निटी एंड जुडिशरी टू रेजिस्ट एंड रिजेक्ट के मुजामत करें और मुस्तरद करें दीज अमेंडमेंट्स एंड मस्ट यूनाइट एट दिस पॉइंट रिगार्ड ड्रेस ऑफ देयर पर्सनल व्यूज़, कि वो इस अमेंडमेंट के मामले पर सारे इकट्ठे हो जाएं, अपने ज़ाती इख्तलाफात को भुला दें। व्यूज़ टू प्रिजर्व द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल सिस्टम। अदलिया की आज़ादी के लिए हर सूरत हमें एक होना पड़ेगा और हमें हर सूरत आइन और कानून की पासदारी करनी होगी, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने 2015 में 21वीं तरमीम के ख़िलाफ़ लिखा, अरकान पार्लियामेंट मखसूस दौरानिया के लिए मुंतखब होते हैं, यानी हर पार्लियामेंट आर्जी होती है जबकि आइन ज़िंदा रहता है और तमाम वक्तों के लिए आइन होता है। इसका दिफा हिफाजत दरकार होती है। जजों को आइन को नुकसान तबाही से बचाने के लिए अपने हलफ को पूरा करना चाहिए। ये पैराग्राफ नंबर 28 है, वो जो जजमेंट मैंने आपको बताई थी PLD 2015। We can therefore conclude that the Constitution does not place any limitation on the Supreme Court to examine the validity of constitutional amendment, कि आइन कोई कदगन नहीं लगाता सुप्रीम कोर्ट पर कि वो किसी भी आइनी तरमीम को एग्जामिन करे। मेड अंडर आर्टिकल 239, बट सच एन एक्सरसाइज मस्ट नॉट बी अंडरटेकन लाइटली। Great care and caution should be taken because any amendment under challenge would have been made by at least 2/3 of the people chosen representative। कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत गहराई में जाकर इन चीज़ों को देखे, चूँकि वो 2/3 जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं वो उसको मंजूर करते हैं। However, ताहम it being made by it needs to be remembered that parliaments are elected for a prescribed period। वो पार्लियामेंट जो इलेक्ट होती है वो चंद सालों के लिए होती है। Every parliament by its very nature is transit, whereas the constitution abides and is required to be preserved। कि जो पार्लियामेंट है जो अपॉइंट होती है वो चंद सालों के लिए होते हैं, लेकिन आइन हमेशा ज़िंदा रहता है। इस वजह से ज़रूरी है कि आइन को महफूज रखा जाए, प्रोटेक्टेड एंड डिफेंडेड फॉर ऑल टाइम्स, हमेशा के लिए आइन को की हिफाजत की जाए। सर्टेनली सर्टन फीचर्स मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइन का ज़ाब्ता है और प्रीएम्बल है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। जजेस मस्ट फुलफिल देयर ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस को हर सूरत अपने हलफ की पासदारी करनी होगी आइन की हिफाजत करने में, फ्राम इंजरी और डिस्ट्रक्शन एंड टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ गारंटेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। और हर सूरत जो फंडामेंटल राइट्स हैं अवाम के, उनकी हिफाजत के लिए हर आइनी तरमीम को देखना होगा और आइन की हिफाजत करनी होगी। और आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसके ख़िलाफ़ और बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ कोई का आइन में तरमीम होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर सकती है। उसमें अब आप देखें कि ये जो अब अमेंडमेंट करने जा रहे थे, ये आर्टिकल 8 में जो जिसमें कहा गया है कि कोई भी कानून बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी में नहीं बनेगा, और उसमें जो आर्मी अदालतों को एडजस्ट करना चाहते थे, ये काजी फाजीसा साहब 2015 में ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन ये चंद सालों के लिए होते हैं, आइन हमेशा ज़िंदा होता है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ तरमीम नहीं हो सकती, प्रीएम्बल के खिलाफ नहीं हो सकती। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि जी जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो प्रीएम्बल में लिखी हुई है, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। ये अपनी जजमेंट है काजी फैज़ल साहब की, जिसकी बुनियाद पर अब 6 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने पिटीशन दायर की है आइनी तरमीम का मुजवज़ा जो मुसवदा है उसको कलअदम करार दिलवाने के लिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले पर रिलाई किया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।